प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर देवाशीष सर पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज का जो हम आपके सामने बहुत ही बढ़िया और शानदार टॉपिक लेकर आए हैं वह है दोस्तों विशेषण। जी हाँ दोस्तों, कौन सा टॉपिक है? और ये दोस्तों विशेषण वह टॉपिक है जो छोटे से एग्ज़ाम से लेके बड़े से बड़े एग्ज़ाम तक इसके प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों ये सारे 6 क्लास से लेके 8 क्लास से हो या 9th क्लास हो या 10th हो या 12th हो, यानी स्कूली स्तर 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक के एग्ज़ाम में इसके प्रश्न बनते हैं। अन्य चाहे किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, इनके प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आइए हम विशेषण को सरल, आसान और ट्रिक के साथ में समझने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए पहले बात करते हैं दोस्तों विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। विशेषण विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, प्रविशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है? आइए इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो विशेषण पूछे आपको यदि, तो जो शब्द विशेषता बताते हैं तो वे तो क्या हो जाएगा? विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य। विशेषता किसकी बताई जा रही है? या तो संज्ञा की या सर्वनाम की, तो वो क्या कहलाएंगे? विशेष्य। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताए वह क्या होगा? प्रविशेषण। और क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वे क्रिया विशेषण। तो देखो दोस्तों, आपको सरल और आसान तरीके से समझ में आए होंगे। कईयों ने पहली बार ये नाम सुना होगा, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। तो देखिए दोस्तों, इनको समझिए। आइए आगे हम इनको बारी बारी से समझाते हैं उदाहरण के तौर पर और इनके भेद बताते हैं। तो विशेषण के यदि आपको भेद पूछे, प्रकार पूछे, तो दोस्तों इसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4। कौन कौन से? सार्वनामिक वाचक, इसका यदि दूसरा नाम पूछे दोस्तों तो इसका दूसरा नाम होता है संकेत वाचक। कौन सा? संकेत वाचक। संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। पहला है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए, सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वे क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। ये इसका दूसरा नाम संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं। इसके भी 2 प्रकार होता है, एक मौलिक सार्वनामिक, एक यौगिक सार्वनामिक। कितने? 2। अगला है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते। इसके भी 2 प्रकार होता है, निश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण के तौर पर कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। सुमन का सब्जेक्ट में 5वां स्थान आया है, ये किसका है? निश्चितता का बोध हो रहा है। बारात में कुछ लोग आए हैं, अनिश्चित संख्या। कुछ किसका है? अनिश्चित संख्या। तो जिसमें कोई संख्या फिक्स नहीं होती है, कुछ है, ज़्यादा है, कम है, ये शब्द किस में आए? तो ये अनिश्चित वाचक हो जाएगा। अगला है दोस्तों गुणवाचक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी गुणवाचक यदि पूछे परिभाषा, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, रूप, रंग, दशा, अवस्था का बोध करवाए वे क्या हो जाएंगे? गुणवाचक में। जैसे काल का बोध करवाए, जैसे पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ताज़ा, मौसमी। रंग रूप का बोध कराए, काला, पीला, नीला, लाल, हरा, सफ़ेद। आकार का बोध हो, तिकोना, चौकोर, गोल, वर्गाकार। दशा का बोध करवाए, लंबा, मोटा, पतला, चौड़ा। गुण का बोध कराए, ईमानदारी, बेईमान, सुंदर, अच्छे। ये हो गए कपटी। और परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो जिन विशेषणों में संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक। उदाहरण के तौर पर राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया, तो 1 लीटर कहाँ हो रहा है? मात्रा का बोध हो रहा है। किसका? मात्रा का, तोला जा सके। नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है। नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है, तो इसको क्या है? मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। वे किस में आ जाएंगे? परिणामवाचक। इसके भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित का, अनिश्चित का। आइए हम एक आपको उदाहरण के तौर पर समझाते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो बताए गए कि ये विशेषण कैसे हैं। जैसे वह लड़की लिखेंगे, वह लड़की बहुत सुंदर हैं। तो देखिए इसमें किसकी विशेषता बताया जा रहा है? लड़की। तो लड़की क्या हो गया? विशेष्य। बहुत सुंदर है, तो सुंदर क्या है? विशेषण। लेकिन बहुत सुंदर, तो बहुत क्या आ गया? प्रविशेषण। क्या आ गया? प्रविशेषण।
तो ये क्या हो गया, ये सुंदर लड़की। तो ये आपको इसके उदाहरण के तौर पे समझाए। अच्छा